नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। बारिश के मौसम के दौरान शहर सहित जिले भर में मच्छर जनित बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। ऐसे में नगर परिषद की ओर से नालों की फॉगिंग का कार्य शुरू करा दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि बारिश के दौरान नालों में मच्छरों का लार्वा बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में लार्वा मच्छर का रूप ना ले, इसके लिए पहले से ही फॉगिंग करना शुरू कर दी गई। बरसात के मौसम में जो मौसमी बीमारियां होती हैं, जिनका मुख्य कारण मच्छर होते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग शुरू कर दी गई है और लगातार ये फॉगिंग जो है पूरे शहर में को कवर कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो भी जल भराव के क्षेत्र हैं उनमें ऑयल डाल के और मच्छर को जो लार्वा है उनको नष्ट करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। बारिश और उमस के कारण इन दिनों विद्युत ट्रांसफार्मर बड़ी संख्या में खराब हो रहे हैं। ऐसे में टाउन हॉल विद्युत विभाग की टीम लगातार इनके रखरखाव का कार्य करके उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करवा रही है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता सचिन कुमार ने बताया कि हमारी टीम लगातार मॉनिटरिंग करते हुए शहर के लगभग 200 से अधिक ट्रांसफार्मर पर निगरानी बनाए हुए है। जी सर, अभी ट्रांसफार्मर कितने हैं और कितने ट्रांसफार्मर पर लगातार अपन मेंटेनेंस किए हुए हैं कि ताकि उपभोक्ताओं को सूचित बिजली मिल सके? अपने पास यहाँ ए फर्स्ट सब डिवीजन में लगभग 200 के करीब ट्रांसफार्मर है, 200 से ज्यादा ही हैं, जिनमें से सभी ट्रांसफार्मर पे लगातार मेंटेनेंस होती रहती है। छोटी मोटी कोई दिक्कत आती है तो उसको तुरंत निवारण कर दिया जाता है। परंतु किसी ट्रांसफार्मर में अगर ज्यादा काम है, जैसे उसको खोल के ठीक किया जाना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो पेचीदा काम रहता है, टेक्निकल काम रहता है। और फिर भी उसमें भी कोशिश ये की जाती है कि दूसरी साइड से कहीं से चालू कर दी जाए, उपभोक्ता की जितनी सप्लाई दी जा सके, और उसको भी जल्दी करवाने की कोशिश रहती है। और उसमें भी जो भी जागरूक उपभोक्ता हैं या जो भी हमें कंज्यूमर फोन करते हैं, उनको पूरी बात बता दी जाती है कि भाई इतना टाइम लगेगा और ये चीज हो गई है। मौसम का कितना प्रभाव पड़ता है? मौसम का प्रभाव इसमें काफी रहता है क्योंकि गर्मियों में लोड ज्यादा रहता है, सभी लोग एसी चलाते हैं, उमस का मौसम है और बारिश पड़ती है तो कभी स्पार्किंग वगैरह बारिश में, और इन चीजों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है, जिससे कि सप्लाई को मेंटेन करने का कार्य चुनौतीपूर्ण है। शहर में पानी की समस्या से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग परेशान हैं। ऐसे में बजाजा बाजार स्थित वार्ड नंबर 14 में पिछले 6 महीनों से पानी नहीं आ रहा, जिसके चलते लोगों को इधर उधर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। लोगों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग के चक्कर काटे, लेकिन हमेशा आश्वासन ही मिला और पानी कभी नहीं मिला। जी, क्या समस्या है? पिछले 6 महीने से वार्ड नंबर 14 हनुमान जी गली सिद्धपुरा मोहल्ला, यहाँ पानी की विकट समस्या। मतलब 5 मिनट पानी एक बाल्टी भी मुश्किल से ही आता होगा। आता ही कहाँ है? और 10 दिन से तो बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा। पानी बिल्कुल भी नहीं आता है? बिल्कुल भी नहीं। तो गुजारा कैसे कर रहे हो आप लोग पानी का? बाहर बाजार से प्याव से इधर से लेकर आते, टैंकर मंगवाते। कहाँ शिकायत करी 6 महीने से अभी तक आपने? जे इंसाफगन कर ली, क्या इंसाफगन कर ली, क्या आश्वासन मिल रहा है? और 4-5 बार हम हो भी आए सारे के सारे मोहल्ले वाले। क्या आश्वासन मिल रहा है? बस कर देंगे, हो जाएगा। कौन सी जगह है? हनुमान जी गली सिद्धपुरा मोहल्ला, वार्ड कौन से? वार्ड नंबर 14। इसकी शिकायत आपने पार्षद को करी? पार्षद को नहीं करी। पार्षद तो मर पार्षद हमारी सुनी है, बेकार है वो तो। क्या नाम है आपका? मेरा घनश्याम शर्मा। जी बताएं आंटी। 6 महीना होगा भाई, यहाँ पानी की इतनी समस्या है। कभी टैंकर डलवा रहे हैं, कभी प्याऊ पास ला रहे हैं, कभी कोई का घर से जा के ला रहे हैं। कोरोना में कोई पानी भर के भी राजी ना है, पानी को देने को राजी नहीं है। 14 नंबर वाड़े पानी की ज्यादा परेशानी हो पानी की इतनी परेशानी बस पूछो मत। कहाँ से जावा, बड़े बुजुर्ग हम आदमी कहाँ से जावा? पानी से आ रही है? 6 महीना होगा पानी आए, जनवरी का महीना का पानी आया यहाँ। अभी आप किसी से मिलेंगे? जलदाय विभाग के अधिकारी से मिलेंगे? हाँ, सबसे मिल लिया। फोन रोज ही ना फोन कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं दे रहे हो? कोई नहीं। कभी मोटर खराब है, कभी टंकी ना भरी, कभी कुछ ना हुई हो। हम तो इतना परेशान होगा, जैसा कि तो हमारे पानी को वाकरो नहीं, हम तो जहर खा के। कौन सी जगह है ये? सिद्धिपुरा मोहल्ला, वार्ड नंबर हनुमान जी गली सिद्धिपुरा मोहल्ला 14 नंबर। कितने घरों में परेशानी आ रही लगभग? ये पूरा मोहल्ला खड़ा है, सारो मोहल्ला, पूरा मोहल्ला में ना आ रहा कहीं भी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा
अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सावन मास में मनाई जाने वाली नाग पंचमी बुधवार को मनाई जाएगी। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि महिलाओं द्वारा सावन में मनाया जाने वाला ये पहला त्यौहार है जो कि अपने परिवार की सुरक्षा की कामना के साथ महिलाएं नाग की बामी की पूजा करके इसे मनाती हैं। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली नाग पंचमी कल 28 जुलाई बुधवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। श्रावण मास का यह पहला पर्व त्यौहार है जो महिलाओं द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस दिन चौराहों पर, झाड़ियों में, मंदिरों में या सांप की बामियों में, और अगर सर्प उपलब्ध नहीं होते हैं तो सर्प की प्रतिमा बनाकर महिलाओं द्वारा अंकुरित मोठ, मूंग, सुगंधित पुष्प, कच्चे दूध से सर्पों की पूजा करके नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि पंचमी के स्वामी नाग देवता हैं और काल सर्प दोष निवारण के लिए भी नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा और काल सर्प दोष का निवारण विशेष शुभ माना जाता है। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मियों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि अधिकारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। साथ ही 5,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को जुलाई 2016 से भुगतान नहीं किया गया है। सैकड़ों कर्मचारी इस भुगतान के इंतजार में मौत के मुंह में भी जा चुके हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले भर में पतंग उड़ाने वाले प्लास्टिक मंजे की बिक्री पर रोक लगाने के क्रम में एडीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर संयोजक राहुल धीमान ने मीडिया को बताया कि जिले भर में पतंगबाजी के काम आने वाले प्लास्टिक मंजे पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं। आज इसी क्रम को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर जो पतंग उड़ाई जाती है, पतंगों के व्यापारियों द्वारा चाइनीज़ मांझे का बेचान किया जा रहा है, जो कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा इसका भरपूर विरोध करता है। ये मांझा आमजन के लिए भी नुकसानदायक है। लोगों के गले में फंस जाने के कारण ये इतना मजबूत होता है कि ये टूट नहीं पाता है, और इसके ऊपर के कारण इसके ऊपर मेटेलिक लोहे के बुरादे से इसको पहनाया जाता है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। इससे आमजन और पक्षियों के लिए नुकसानदायक है। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपील करता है कि इस मांझे के ऊपर व्यापारियों द्वारा बेचा जा रहा है, पूरे अलवर ज़िले में बेचा जा रहा है, इसके ऊपर बैन लगाया जाए और
बेचने वाले पर भी और उड़ाने वाले पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जी, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज से पिछले कई साल भी अलवर के अंदर चाइनीज़ मांझे का उपयोग होता रहा है और ये मांझा आमजन, हमारे जीव जंतु एवं समाज में छोटे बच्चों और सबके लिए बहुत प्राण घातक बन चुका है। मेरे एक खास मित्र जिनके गले पे फिलहाल ये नुकसान पहुंचा चुका है, जीव जंतुओं को सबको इससे बहुत खतरा है। हमारी प्रशासन से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप नियमित रूप से अपनी नगर परिषद और भी जो इस चीज़ को चेक करने के दायरे में आती हैं उनके द्वारा नियमित रूप से दुकानों की चेकिंग करवाई जाए बाकायदा, प्लस जिसके पास भी ये मांझा, चाइनीज़ मांझा आपको प्राप्त होता है उसके खिलाफ कड़े प्रावधानों के अनुसार आपको उसकी सज़ा करवाई जाए, जिससे आमजन में आगे सही संदेश जाए। बस इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो मैं यही गुजारिश प्रशासन से करना चाहूँगा कि आने वाले समय में इसकी बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगवाया जाए। आपका नाम? मेरा नाम राहुल धीमान, सह संयोजक अलवर हिंदू महासभा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार शाम शहीद स्मारक पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया, यह दिन पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दौरान भारतीय सेना को सभी लोगों ने नमन किया। क्या प्रोग्राम किया गया है आज यहाँ पर? कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी अलवर द्वारा शहीद स्मारक पर उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपने कारगिल युद्ध के दौरान अपना शहादत दी, बलिदान दिया, देश की सीमा की रक्षा करने में अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने न्यौछावर किया, उसको लेकर आज शहीद स्मारक पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है और उनको सादर नमन किया गया है। कारगिल दिवस के कितने दिन आज पूर्ण हो गए हैं? कौन सी 22वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं और जिस प्रकार से उस वक्त पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी लोग पहाड़ी के ऊपर थे और हमारे वीर सैनिक, हमारे सैन्य अधिकारी नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे और वो युद्ध बड़ी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने लड़ा था और उसी उनके युद्ध की और उनका जो सर्वोच्च बलिदान था और जो उन्होंने जिस प्रकार से युद्ध लड़ा और वही उसका परिणाम है कि कारगिल में हमने विजय श्री प्राप्त करी। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऊर्जावान नेतृत्व इस देश को मिला था, उनको भी हम सादर नमन कर रहे हैं। साथ ही साथ देश की सेना को सादर वंदन, सादर नमन और देश के हर उस जवान को, देश के हर उस सैन्य अधिकारी को जो आज सीमा पर खड़ा होकर के, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गोली हो, चाहे वो हमारी चीन की तरफ से आने वाली गोली हो, चाहे बांग्लादेश की तरफ से होने वाली साजिश हो, उसको अपने सीने पर झेल करके हम भारत माता की जिस प्रकार से रक्षा कर रहा है, आज हम उन वीर सैनिकों को भी याद कर रहे हैं। देश के युवा यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस दिवस? देखिए, भारतीय सेना अपने आप में एक अद्भुत क्षेत्र है और मैं तो हमारे देश के युवाओं से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से सेना द्वारा हर वर्ष भर्ती की जाती है तो आगे बढ़ करके सेना में जाएं, देश की भारत माता की रक्षा के लिए तत्पर रहें, आगे बढ़ें और भारत में जिस प्रकार से अराजक तत्व हावी हो रहे हैं उनको लड़ने के लिए भी युवाओं को आगे आना चाहिए। व्यूज में आज इतना ही। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।